आप लोग लालच में मत रहिए, वो मेरे के ऊपर छोड़ दीजिए, वो अपने आप होएगा। क्लियर है क्या? यस। हाँ, अब जिनकी 11वीं वेस्ट है बेटा, अब मैं क्या बोलूं आपको, ठीक है, आप 12वीं भी वेस्ट करिए, ठीक है, मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोगों में समझ भी होनी चाहिए। भाई देखो, एक आप लोगों को मैं बात बोल देता हूं, जो बच्चे डिमांड करे जा रहे हैं ना, सर ये भी, सर ये भी, सर ये भी, ईमानदारी से एक बार बता दीजिए, जितना आपको पढ़ाया गया क्या आपको उतना 100% आता है? ईमानदारी से बता दीजिए। अब देखो, मैं एक पॉइंट के बाद फिर अब मैं ना गुस्से में रहूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी थाली में ऑलरेडी इतना है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, उतने का ही अगर आपसे टेस्ट लिया जाए ना, आपके उसमें 100 मार्क्स नहीं बनते, उसमें नहीं बनते आपके, ठीक है। फुल सिलेबस के अभी मैं आप लोगों के टेस्ट हो जाए ना, 5 टेस्ट ले ली जाए, बहुत सारे मेजोरिटी बच्चे 100 मार्क्स से नीचे मिलेंगे, क्योंकि सर रिवाइज नहीं करी। आप लोग अपनी थाली में जबरदस्ती सुन सुन के टॉपिक्स को मत रखिए, वो रखना है वो हमें पता है, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि यार 99% 11वीं तो खत्म हो गई हमारी, 99% जैसी 10 फरवरी हो जाएगी 99% 11वीं खत्म हो गई हमारी, कम से कम ईमानदारी से उसको तो कवर करूं, उसको तो कवर। प्रॉब्लम यह है कि तुम एक्स्ट्रा के चक्कर में जो चीज कराई गई है उसकी कदर नहीं है, और यही प्रॉब्लम बनती है जब आपके जेईई मेंस में मार्क्स नहीं आते। जितना करा दिया ना, पहले उसको ढंग से एब्जॉर्ब कर ले, छोटे मोटे जो तुम्हारे दिमाग में टॉपिक्स हैं वो विद टाइम क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? यस। भाई देख, स्ट्रेस में डाल करके पढ़ाने के लिए तो बहुत आसान होता है, अभी 2 मिनट लगेगा, रिकॉर्डिंग रोज रोज देता रहूंगा, तेरे दिमाग में रहेगा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, पैनिक करेगा। आराम आराम से कर भाई, अभी एडवांस का पेपर नहीं, अभी तेरे लिए सबसे पहले आएगा जेईई मेंस। और मैं आप लोगों को 11वीं क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बता देता हूं, ठीक है। 11वीं क्लास का बच्चा एडवांस की तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस इंक्रीज होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है सिर्फ एडवांस की तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपका अगर जेईई मेंस में क्लियर नहीं हुआ ना, बहुत बच्चे भाई, 1.5-2 लाख बच्चे छोड़ दो ना, बाकी 12 लाख बच्चों का नहीं क्लियर होता है। रियलिटी तो यही है ना, रियलिटी तो यही है कि 12 लाख बच्चों का जेईई मेंस के बाद क्लैरिटी ही नहीं होती कि एडवांस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। यस, सबसे पहले उस जोन में जाइए। अब देखो, सारे लोग तैयार करोगे तो सबको तब भी मौका नहीं मिलने वाला है, तो सबसे पहला जो पहला कदम आएगा आपका जेईई मेंस आएगा, उसके हिसाब से सोचिए। और जेईई एडवांस आपका अगले साल के मई में है भाई, अभी यहां से भी अप्रोक्सीमेटली 12-13 महीने हैं, 12-13 नहीं 14-15 महीने है, आराम से टाइम है, आराम से कर ले जाओगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। क्लियर है क्या? यस। जबरदस्ती लालच में मत रहिए बेटा, नहीं तो मैं बता रहा हूं, बहुत बच्चों को 2 लाख से पार गिरते हुए देखा है, बहुत बच्चों को 2 लाख से पार गिरते हुए देखा है। और एक बार अगर आप 2 लाख से पार गए ना, हो गया एडवांस, तूने चाहे कितने सवाल लगाए हों, क्या फायदा भाई, जब तू एग्जाम ही नहीं बैठने वाला। तू समझ रहा है, 75% क्राइटेरिया गया तो तू एनआईटी भी नहीं मिलना, चाहे तू कितना भी फोड़ ले। तो तुम्हें अपने क्राइटेरियाज को समझना पड़ेगा कि पहला स्टेप क्या आ रहा है। पहला स्टेप ये और ये क्लियर होना चाहिए कि भाई जेईई मेंस में मेरे कम से कम 200 मार्क्स तक मैं पहुंच रहा हूं अपने मॉक टेस्ट में और इन सारे टेस्ट में, और मेरा 75% का क्राइटेरिया से मैं नीचे ना गिरूं। तो एटलीस्ट पहली बार एक एनआईटी आती है, एक बार एनआईटी आ गई तो कहीं ना कहीं बेसिक्स क्लियर हैं, अच्छे सवाल भी थ्रू आउट लगाए हैं, फिर 3-4 महीने का समय मिलता है, अब प्रॉपरली अच्छे सवाल लगा ले तो तेरा हो जाएगा।